भाजपा नेता श्याम जाजू ने कहा है कि जीएसटी बिल में सबका ध्यान रखा गया है। पेट्रोल के दाम रोज बदलने को लेकर कहा कि जैसे पिछली सरकार में होता रहा है वो अब नहीं होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के रेट होंगे उसी हिसाब से रोज यहाँ चेंज होंगे। श्याम जाजू चांदनी चौक में एक कार्यक्रम में शिरकत के लिए आए थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को 3 साल पूरे हुए। पूरे देश में 3 साल का जश्न मनाया जा रहा है। इन 3 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं, ये हम कालोचित परिवर्तन करना किसी भी सरकार का काम है। और इस सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश का गरीब आदमी हमारा केंद्र बिंदु है। उसको ध्यान में रखते हुए कितने कानून बदले हैं, कितनी व्यवस्थाएं बदली है, उसमें जीएसटी का भी एक नाम है। जीएसटी आज तक चर्चा होते रही, पर इस प्रकार से एग्जीक्यूट करने के लिए वो पारित करा लेना, राज्यों से भी उसको रेटिफाई कराना और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लाना, ये सबसे कठिन काम इस सरकार ने पूरा किया है। आने वाले 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके साथ साथ लोगों की नाराजी रहती है, लोगों की कुछ रिजर्वेशंस रहती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये व्यावहारिक होते जाएगा, निश्चित रूप से जीएसटी में एक देश एक कर, एक टैक्स, यूनिफॉर्म कर प्रणाली से और ट्रांसपेरेंसी से सब देश को फायदा होने वाला है। व्यापारियों को भी फायदा होगा, लाभार्थियों को भी फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। देश के वाइडर इंटरेस्ट को देख के मोदी जी ने इसको एग्जीक्यूट किया है। एनडीए के कार्यकाल में मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लाने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए पहले जैसे पेट्रोल का और डीजल का होता था उस प्रकार का काम नहीं है। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट कम ज़्यादा होती है उसका फायदा भी इस सरकार को मिलता है, जनता को मिलता है। इस सरकार के कार्यकाल में कितने पेट्रोल और डीजल के दाम हुए, सब लोगों ने इसका अनुभव लिया है। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार को 3 माह का समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार के कार्यों से आम जनता ही नाखुश नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता भी योगी सरकार से खफा है। और इस नाराजगी का सामना आज जिले के प्रभारी मंत्री और वन पर्यावरण मंत्री दारा सिंह को करना पड़ा है। दारा सिंह आज महोबा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। मंत्री जी का एक गेस्ट हाउस में स्वागत किया गया, जहां मंत्री दारा सिंह को कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ता ने मंच पर अपनी शिकायत रखते हुए कहा कि अगर मैं सच बोलूं तो सपा सरकार में जिस काम का 100 रुपए लगता था, आज वहां 5000 रुपए लग रहा है। कार्यकर्ता नौकर नहीं है, इसका ध्यान दें। लगता है जैसे आज भी सपा की ही सरकार है। आप लोगों ने लूट मचा रखी है। जो काम 100 रुपए में होता था, आज वह 5000 से 10,000 में हो रहा है। कार्यकर्ता की कोई सुनने वाला नहीं है। खनिज रॉयल्टी परचूनों की दुकानों में खुलेआम बिक रही है। यही कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसकी शिकायत पर गौर किया जाए, नहीं तो समझेंगे कि आया राम और गया राम। कार्यकर्ता की शिकायत आप मौजूद भाजपाइयों ने ताली बजाकर समर्थन भी किया। कार्यकर्ता की ऐसी नाराजगी देख मंत्री जी भी भौचक्के रह गए। सही बात कहूँ या झूठ कहूँ, सवाल इस बात का है, जहाँ पहले 100 रुपया खर्च होता था, आज वहाँ 5000 रुपया लग रहा है। हम जंक्शन से लेकर के आज तक आपका सफर कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता जो हमारे हैं, ये कोई हमारे नौकर नहीं है। कृपया इस बात का आप लोग ध्यान दें, नहीं तो हम भी सोचेंगे कि बुलाई सरकार है। आप लोगों ने जो लूट मचा रखी है, यहाँ जो काम 100 रुपये में हम लोग कराते थे वो 5000, 6000, 10,000 तक पहुँच गया है। और कार्यकर्ता का कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम कहता है कि आपको किसने बुलाया, मीटिंग में हम लोगों को बुलाया जाता है तो वो कहते कि क्यों इतने आदमी को बुलाया। राजनीति का ये है, परचून की दुकानों में बिक रही है जो गवर्नमेंट की राजनीतियाँ हैं, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। कृपया मेरी बात को ध्यान रखिए और इस बात पर गौर करिए, नहीं तो हम सोचेंगे कि आया राम गया। कार्यकर्ता की इस नाराजगी पर मंत्री दारा सिंह ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। मंत्री जी के सामने एक कार्यकर्ता चीख चीख कर नाराजगी जता रहा है, मगर मंत्री जी को कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष को झेला है, सभी मोदी और योगी के साथ हैं, आगे इसका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज भी लगता है जैसे माहौल सपा का है। क्या लगता है कि बीजेपी की कार्यकर्ता नाखुश है? कोई कार्यकर्ता नाराज हमारा नहीं है। सारे कार्यकर्ता 15 सालों तक जिन लोगों ने विरोधी जो 15 सालों तक की सरकारों के संघर्षों को झेला है, वह कार्यकर्ता जुझारू है।
वो नाराज होने वाला नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के साथ चट्टान के साथ खड़ा है। उसको भरोसा है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा और हमारा सम्मान बढ़ेगा। वहीं जब मंत्री जी से गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी समीक्षा करूंगा। इसमें जिस अधिकारी ने कौतूहल बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐतिहासिक 15 तारीख है, आपने सुना होगा, चर्चा में रहा 15 तारीख। आपने आज महोबा आगमन किया, क्या लगता है कि महोबा की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, खासतौर पर मुख्यालय की, तो ग्रामीण अंचलों की बात अलग है, क्या लगता है? इसी सारी चीजों की समीक्षा होनी है। अपने तमाम जो विभाग के लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, इसको चाहे पीडब्ल्यूडी इरिगेशन हो, चाहे जिला पंचायत हो, सारी मैं इसी समीक्षा करूंगा कि जो टारगेट हमारा था, लक्ष्य था, उसको कहां तक पूरा कर गए और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी उसमें कोताही बरतेगा, उस लक्ष्य जो निर्धारित किया गया, लक्ष्य दिया गया है, अगर उसमें कोई लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक किसान की जमीन पर वन विभाग द्वारा कब्जा किए जाने के मामले में मंत्री ने जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने जो पौधारोपण कागजों में किए गए हैं, बीजेपी सरकार में कोई काम कागज पर नहीं होंगे। हम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। पूर्व कामों की जांच होगी और गलत पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। अगर हमारे विभाग का वो जमीन है तो इसको मैं दिखवा लूंगा। अगर वो किसान की जमीन है तो मैं आप दावे से विश्वास से कहना चाहता हूँ वो किसान को सुपुर्द कर दी जाएगी। ये आखिरी सवाल बस, हमारे यहाँ बहुत सारे पौधरोपण हुए, अब से अगर पौधरोपण देखे जाए तो परत 8 बार पौधरोपण हो चुके हैं, लेकिन पौध दिख रहे हैं ना कहीं पेड़ दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे विभागीय कर्मचारी की कार्रवाई होगी? अब देखिए, पूर्व की सरकार में जो जमीन जो कागज पे होते थे, ये हमारी सरकार में कागज पे नहीं बल्कि जमीन पे दिखेंगे। हम क्वालिटी क्वांटिटी के साथ काम करेंगे और पूर्व की सरकार में कागज में लगाए गए जो पौधे हैं, अगर उसकी मैं समीक्षा करूंगा, अगर उसमें कहीं कोताही पाई गई, कोई गड़बड़ी पाई गई, तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा नकारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी फिर से सारे सियासती जमीन ढूंढने में लग गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने भी जिले के 6 विधानसभाओं पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तनवीर खान ने कहा कि झूठ कभी नहीं टिकता, जनता के सामने सब कुछ आ रहा है। तनवीर ने भाजपा को झूठे वादे की सरकार करार दिया है। बहुत तेजी के साथ चल रहा है और आज पूरी तरह से जनता की निगाहें, हर वर्ग हर समाज की निगाहें समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नौजवान हरदिल अजीज माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी को, उन पर टिकी हुई हैं। और आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है। जनता की समझ में आ चुका है कि झूठ बोलने वाले बहुत दिनों तक सरकार नहीं चला सकती और झूठ जो भी था वो जनता के सामने आ चुका है। जो भी चुनावी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से पहले, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया, कोई भी बुनियादी काम जनता के लिए नहीं किया। पार्टी का आज पूरे जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज 6 की 6 विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर सदस्यता अभियान बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है और पूरे शहर के अंदर डाले जाते हैं चुनाव के समय पोलिंग स्टेशनों पर। उसी तरह से पोलिंग स्टेशनों पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता बूथ पर डालकर समाजवादी पार्टी के प्रारंभिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। शाहजहांपुर से सर्च स्टोरी के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। नगीना से बिजनौर आई महिला की 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिजनौर के रशीदपुरा गली में ही ई रिक्शा में सवार होकर जा रही प्रेमवती नाम की महिला की 3 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चक्कर चौराहे पर से मुझे हाथ दिया, चक्कर चौराहे पर से बैठी, अब के मुझे गाड़ी की टंकी के पीछे जाना। मैंने बताया 20 रुपये, मैं 20 रुपये लगेंगे, ठीक है 20 रुपये देंगे। मैं क्या नाम इनको ले गया, जैसा टंकी से आगे पहुंचा, 3 लड़के आए मोटरसाइकिल पर से और उन्होंने रिक्शा रुकवाई और फिर एकदम धाए दे गोली मारी। मुँह पर झाटा वाटा बांध रखा था।
नहीं जी। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग करी उन्होंने जी? कितने राउंड फायरिंग करी? 2। फिर उसके बाद क्या करा? अब मैं क्या नाम लौटा कर रिक्शा जब खत्म हो गए मैं ठा के थाने गया। जिसके अंदर तक जाने के लिए रिक्शा वाले को बताया था और ई रिक्शा वाले के अनुसार जब ये रिक्शा थोड़ा सा सुनसान क्षेत्र में ज्ञान विहार कॉलोनी में पहुंचा तो उसके रिक्शे के बगल में एक मोटरसाइकिल से 3 अज्ञात व्यक्ति आए जिन्होंने उसको रुकवा करके सिर में सटा करके गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाद में रिक्शा वाले ने थाना कोतवाली पहुंच करके सूचना दी। डेड बॉडी को यहाँ जिला अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। मृतका से जो मोबाइल मिला था उससे बातचीत करके उसकी शिनाख्त हो गई। उसके परिवार वालों को सूचना हो गई, परिजन से है और पूरी जानकारी उनसे विस्तृत रंजिश की और हत्या के कारणों की करके आगे की कार्रवाई। बिजनौर से सच स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के भुनकुंडा पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए कुंदीलाल तिराहे के पास से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस तथा चोरी के डीजे मशीन पुलिस ने बरामद की हैं। यह तीनों चोर शिवचंद्र यादव, सीताराम, राजभर कुशवाहा, राजभर भुरकुंडा थाना के रहने वाले हैं। यह जनपद के कई क्षेत्रों में अपना जाल बिछाकर चोरी को अंजाम देते थे और चोरी की गई सामान को बाजार में बेच देते थे। देखिए, ऐसा है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जिनमें एक टीम थी सीओ भुड़कुड़ा के निर्देशन में भुड़कुड़ा पुलिस की। अपना कार्य करते हुए भुड़कुड़ा पुलिस ने कल एक अच्छी सफलता प्राप्त की। उसने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, शिवचंद्र यादव, सीताराम, राजभर और कुशहर उर्फ लवकुश को। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है स्प्लेंडर, जो 433/17 379 IPC सैदपुर के मुकदमे से संबंधित है। 2 अदद मोबाइल प्राप्त हुआ है और 2 अदद डीजे मशीन भी इनके पास से जो है पकड़ा गया है, बरामद हुआ है, जो कि 766/17 धारा 379 IPC भूलपुड़ा संबंधित है। ये महत्वपूर्ण बरामदगी है इनके द्वारा। और एक अभियुक्त के बीच में धर्मेंद्र उर्फ मोनू राजभर भी जो है प्रकाश में आया है, उसकी तलाश अभी जारी है। गाजीपुर से सच स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।